बाहैसियत कौम हमने क्या सीखा और हमारी इंतजामिया का क्या किरदार है, जानिए मेरी इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहसिन मुगल। मैं इस वक्त मौजूद हूं बुरेवाला में और मैं आपको दिखाऊंगा चुंगी नंबर 5 और मेन लारी अड्डा के मनाजर, जहां पर वन वे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। पहले मैं आपको चुंगी नंबर 5 के मनाजर दिखाऊंगा, फिर हम रुख करेंगे मेन लारी अड्डा की तरफ। ये है चुंगी नंबर 5 के मनाजर, जहां पर उल्टी साइड से आने वाले ड्राइवर्स हजरात कानून नाफज करने वाले अदारों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। चुंगी नंबर 5 ये वही जगह है जहां हाल ही में दिलखराश वाकया में नन्ना सा फूल जैसा मासूम बच्चा अब्दुल मकीत रोड हादसा में अपनी जान की बाजी हार गया। लेकिन उस अफसोसनाक वाकया से हमने क्या सीखा? बुरेवाला चुंगी नंबर 5 से गुजरते वक्त अब भी दिल की अजीब हालत होती है जब वो खौफनाक मंजर याद आता है, जब उस मासूम बच्चे ने रोड हादसा में अपनी जान गंवाई। उस दिलखराश वाकया के बाद भी वन वे की खिलाफ वर्जी समझ से बालातर है। बाहैसियत कौम हमने क्या सीखा? ना ड्यूटी पर कोई वार्डन मौजूद है, जबकि रेडी वालों का ऐन सड़क के ऊपर खड़े होकर ट्रैफिक के बहाव में रुकावट डालना वन वे की खिलाफ वर्जी दीदा दलेरी से जारी है, और उल्टी साइड से आने वाले शहरी भी किसी की परवाह किए बगैर वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कौन है जिसने इन सब को कंट्रोल करना है? कौन है जिसने हमारे फूल जैसे नन्हे बच्चों को ऐसे हादसात से बचाना है? कौन है जो इन शहरियों को समझाए? मैं मानता हूं कि इस सारे मामलात पर ट्रैफिक पुलिस भी कहीं जिम्मेदार है, लेकिन हम शहरी भी किसी से कम नहीं। जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, ऐसे हादसात रोज रूनमा होते रहेंगे। हमें बाहैसियत शहरी भी सोचने और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की जरूरत है। जबकि अब्दुल मकीत के वाकया के बाद भी ट्रैफिक को कंट्रोल ना करने पर ट्रैफिक पुलिस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।